सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले हम बैन की सिलाई लगाने लगे हैं जी। और ये बाज़ार से आपको चेपी टिकन जो है ये बना बनाया मिल जाएगा, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। और उसे एक पैर के बक्से के साथ आपने सिलाई लगाते जाना। वो जहाँ जहाँ से मुड़ता जाएगा उसे मोड़ता भी जाना साथ में। ये हमने ये देखें सिलाई लगा ली। ये इसकी बैक साइड है जी। फालतू पीस जो है वो हमने काट देना। ये फालतू हमने कपड़ा सारा उतार देना। अब उसके जो किनारे हैं उसकी सिलाई करने लगे। जहाँ पर किनारे का एज है उल्टी साइड से करना, ये देख लें आप, क्योंकि इसे बाद में हम सीधा कर लेंगे। अब ये साथ साथ घुमाते गए हैं, यहाँ पर घुमाते हुए यहाँ पर अब बिल्कुल जो इसका एज है ना जी, एज के ऊपर अब हम इसकी सिलाई चिकन के एज के ऊपर यहाँ पर हम लगा रहे हैं। यहाँ पर इधर से भी इसे गोल कर दें। ये अब ये देखें जी, ये हमारा अब तैयार हो गया। इसे हमने आप सीधा कर लेना, सीधा करके इसे कॉलर बना लेना। हमने जो बैन है कमीज़ के ऊपर लग जाएगा। सिलाई लगी, ठीक है जी। ये आगे मैं सीधा करता हूँ, ठीक है। मैं इन्हों इस लाना वा। और ये बाज़ार से आपको चेपी टिकन जो है ये बना बनाया मिल जाएगा, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल है। इस पीस के उत्ते मैं इनू इस तरह ना इत्थे जमा दिता, मुड़ के इनू उल्टा दिता। इन सिलाई ला के मुड़ के यार जिस तरह हम पीस पे वा ये समझो है बुकरम पे आया इस तरह। वो ए सिलाई लाने तो बाद फिर ए सिलाई ला दी। ठीक है, सही है। ये तैयार हो गया। जिस तरह की शेप है शेप उसी तरह हाँ कपड़े की शेप। जिस तरह टिकन की शेप है जो ही शेप रहन देनी है ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ बस ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰ ਲਈ। हाँ जी और कपड़ा स्ट्रेट लेना है। हाँ इस तरह डबल ये ये कपड़ा स्ट्रेट लेना है। ਇਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। अरे बयान तैयार हो गया। ये मुड़ के ना दबा लैके ना पैर ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਨ ਵਕਤ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। सिलाई का दबा लेना वा। ਹਾਂਜੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਇੰਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਫालतू इत्थे ਕਪੜਾ रख के ਕਰ सिलाई लानी नाल ना ਠੀਕ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਏ बस ये उते नजर आंदा पिया ना, मतलब सीधा काफन ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ सेंटर हो ਜਾਏ। गया। ये तैयार हो गया। अब ये तैयार हो गया जी बैन लगने के लिए। मैं इसकी कटिंग पट्टी वगैरह सारा कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ कॉलर लगाने का बताने लगे हैं। जो बैन लगना है मर्दाना सूट पर वो बताने लगे हैं। छोटा ना साइज के मुताबिक करना है, आगे पीछे से गोल करना है। ये बैन से छोटा था इसलिए हम उतना कपड़ा उतार रहे हैं ताकि ये बैन के बराबर आ जाए। ये देखो जी उन्हें पूरा हो गया। गुलाई पीछे से काम करनी है, आगे से ज्यादा करनी है। ये देखो ना कट लगाया सी, ये कट इस कट से उस कट तक हमने
बैन ऊपर नीचे हो सकता है। इसका साइज हर गले के हिसाब से इसका साइज होता है। ये 15.5 इंच का है जो हम अभी बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ये 15.5 इंच का है। ये एक कॉर्नर इधर रख देना जी, पुठी साइड पे पुट्ठी साइड दुखते हुए था, उल्टी साइड जो है इसकी। बटन टेके वाली साइड तो ना पट्टी वाली साइड दूसरी है। ठीक है, आप मैं बटन वाली साइड से शुरू किया ना। जी। ये हमने बटन वाली साइड से शुरू किया है, ये बटन वाली पट्टी लगी है, उस साइड से हमने बैन लगाना शुरू किया है। ये जो आधा इंच छोड़ा था ना, वहां से सिलाई इसकी कर रहे हैं। ये देखें, ये कट और इसका हाँ। जो बैग का कट, हाँ। इसका कट बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। बस इसका सेंटर किया था बैन और कमीज का, गले का। हाँ जी, ये देखें पूरा आ गया जी दूसरी साइड पर। ये हमारा बैन अटैच हो गया जी। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब ये अंदर की तरफ फोल्ड किया जी। ये हम सीधी साइड पे लगने हाँ, लगी ना सीधी सिलाई। साइड। अब ये सीधी साइड पर सिलाई लगने लगी है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल एज पर रख कर हम सिलाई लगाएंगे जी। ये देखना, ये कॉलर के एज पर लगना। ये देखें बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने लगाई हुई है। अब ये नीचे वाली साइड पर जो हमने मोड़ा था, लो जी, ये हमारा जो बैन है वो अब कमीज के साथ अटैच हो चुका है जी। ये देखें, ये अब हमारा बैन लग गया। अब हम इसके अंदर बाजू लगाने लगे हैं। ये बैन अब हमारा तैयार हो चुका है। जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी वो ये थी कि ये जो बैन का बुकरम है या टिकन है, ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है। ये इसमें कॉलर भी बने होते हैं, इसमें बैन भी बने होते हैं, सारा कुछ बाज़ार से इजीली मिल जाता है। इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाज़ार से जस्ट ख़रीदेंगे। ख़रीदने के बाद इसे लाकर और जिस जिस ये शेप में है, एक कपड़ा आपने सीधा लेना है। कपड़ा सीधा लेने के बाद इसे बैन को ऊपर रखना है उस कपड़े के ऊपर, और जिस शेप में बैन है आपने उसी हिसाब अपना कपड़ा ले लेना है और उस कपड़े को उसके बैन के ऊपर मोड़ते रहना है। मोड़ कर इस्त्री कर लेना है, और जैसे जिस तरह वो मुड़ जाएगा, जिस तरह उसकी गुलाई होगी, जैसे भी उसकी शेप होगी, आपने उसी उसको इस्त्री करने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद नीचे वाली साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, जिसके ऊपर आपने कमीज के साथ अटैच करते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, और उसके बाद कॉलर को सेंटर में कॉलर को दोनों तरफ से मोड़कर उसके दरमियान में एक कट लगा लेना है। कट को लगाने का मकसद ये है कि ये कॉलर का सेंटर हो जाएगा। इसी तरह आपने कमीज का जहां पर अटैच करना गला बना हुआ है उसे मोड़कर उसका सेंटर बना लेना है। आप कॉलर को या बैन को हमेशा बटनों वाली पट्टी की तरफ से स्टार्ट करना है और सारा घुमाते हुए आपने काज वाली पट्टी की तरफ एंड कर देना है इसे। ये है जी बैन लगाने का तरीका। इसके अलावा अगर आपको कोई समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसे दोबारा आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। इसके अलावा आपको मर्दाना कमीज में यानी कि जेंट्स कमीज की हर चीज़, कटिंग, स्टिचिंग, फ्रंट पॉकेट, साइड पॉकेट, शलवार की पॉकेट, कफ वगैरह, टियाँ, काज वाली, बटन वाली, ये सारी बनाना सिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ये, और हमारे नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे। आप प्लीज़ उसे देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।